स्वागत है बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 जिसका नाम है सौहार्द्र प्रकृति शोभा, अर्थात सद्भाव प्रकृति की शोभा होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं सौहार्द्र प्रकृति शोभा पाठ 7। अयम पाठः परस्परम स्नेह सौहार्द्रपूर्ण व्यवहारम स्यात् इति बोध्यति। यह पाठ जो है एक दूसरे के साथ हमें स्नेह पूर्वक प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, तो इसका बोध कराता है। संप्रति वयम पश्यामः यत् समाजे जनः आत्माभिमानिनः संजातः। हम आसपास क्या देखते हैं कि सभी लोग जो है आत्म अभिमानी हो चुके हैं समाज में। ते परस्परम तिरस्कार कुर्वन्ति, कि वो एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं। स्वार्थ पुराने संलग्नः, अपने अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए हैं। परेशान कल्याण विषय न एव किमपि चिंत्यन्ति, कि वो दूसरे के कल्याण के विषय में तो सोच ही नहीं रह गई है। तेषाम जीवनो उद्देश्यम, उनका जीवन का उद्देश्य अधुनाम इदम संजातम, यही बन गया है। नित्यः नित्यः अतिनि नित्यः सर्वः उपायः फलम एव साध्यम। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय, अतः समाज में मेलजोल बनाने की दृष्टि से अस्मिन् पाठे, इस पाठ में पशु पक्षिणाम माध्यमेन, पशु पक्षियों के माध्यम से समाजेम व्यवहारतम, समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए। आत्म अभिमानम दृश्यम, कि दूसरों को से श्रेष्ठ दिखाने के प्रयास को दिखाते हुए प्रकृति मातुः, प्रकृति माता के माध्यम से अंते निष्कर्षः, अंत में यह दिखाने का प्रयास किया गया है यत् काला अनुगुणम, कि सभी का यथा समय सर्वेषाम महत्वम भवति, सभी का अपना अपना महत्व है। सर्वे अन्योन्यो आश्रितः सन्ति, सभी एक दूसरे पर आश्रित है। अतः अस्माभि, अतः हमें स्व कल्याणाय, अपने कल्याण के लिए और दूसरों के साथ परस्पर विवाद करते हुए नहीं, अपितु मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण, मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हमारा कल्याण जो है संभव है। वनस्य दृश्यम समीपे एव एक नदी बहती, वन के दृश्य के समीप ही एक नदी भी बहती है। एकः सिंहः, एक जो शेर है वो सुखपूर्वक सोया हुआ है। विश्राम्यते तदेव एकः वानरः आगत्य, तभी वहां पर एक बंदर आता है। तस्यम पूछम धुनाति, और उसकी पूंछ को पकड़कर, धुनाति का अर्थ होता है घुमा देता है, और उसकी पूंछ को पकड़कर घुमा देता है। क्रुद्धः सिंहः, जो क्रोधित सिंह है, तम प्रहर्तुम इच्छति, उसे मारना चाहता है। परंतु वानरः तु कुर्दित्वा, बंदर तो कूदकर वृक्षम आरूढ़ः, वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदेव अन्यस्मात्, तभी किसी दूसरे वृक्ष पर, वृक्षात अपरः वानरः, कोई अन्य बंदर सिंहस्य कर्णम आकृष्य, सिंह का कान खींचकर पुनः वृक्षोपरि आरोहति, पुनः वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवमेव वानरः बारंबारम सिंह तुदंती, ऐसे ही बंदर बार बार सिंह को तंग करते हैं। क्रुद्धः सिंह, क्रोधित सिंह इस्ततः धावति, इधर उधर भागता है, गर्जती, गरजता है। परम किम अपि, परंतु कुछ भी कर पाने में, कर्तुम असमर्थः, कुछ भी कर पाने में असमर्थ होता है। गर्जती परम किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ होता है और बैठ जाता है। वानरः हसन्ति, बंदर जो हैं वो हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशी दशां दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति, कि जो वृक्ष पर और बहुत तरह के पक्षी बैठे हुए हैं, वो भी सिंह की ऐसी दशा को देखकर हर्ष मिश्रितम हंसते हैं और चहचहाट करते हैं। निद्रा भंग दुखे, नींद खुल जाने से दुखी वनराज, सिंह जो है जंगल का राजा होते हुए भी, तुच्छ जीवों के कारण आत्मनः एतादृश्यः, अपनी ऐसी बुरी दशा में थका हुआ, दुरावस्थया श्रान्तः, कि अपनी ऐसी बुरी अवस्था में श्रान्तः थका हुआ, सर्व जंतुन, सभी प्राणियों को देखकर, दृष्ट्वा पृच्छति, देखकर पूछता।
सिंह क्रोधेन गर्जन को क्रोध से गरजता है। भो अरे अहम वनराजः, मैं वनराजु हूँ। किम भयम न जायते, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है। किमर्थम माम एव तुदंती सर्वे मिलित्वा, किस लिए मुझे सब मिलकर इस तरह से तंग कर रहे हो। एकः वानरः, एक वानर कहता है यतः तुम वनराजः भवितुम तू सर्वथा अयोग्यः, क्योंकि तुम जंगल का राजा होने में सर्वथा पूरी तरह से अयोग्य हो। राजा तू रक्षकः, राजा तो रक्षा करने वाला होता है। परम भवान तू भक्षकः, परंतु तुम तो भक्षण करने वाले हो। अपि च स्वरक्षायाम अपि, और साथ ही यदि तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते समर्था नासी तरही तो कथम अस्मान रक्षसी, तो हमारी रक्षा कैसे करोगे। अन्य वानरः, दूसरा बंदर कहता है किम न श्रुता त्वया पंचतंत्र उक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी है। यह न रक्षति वित्रस्तान पीड्यम आन अनंतपरः सदा जंतुन पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः, कि जो वित्रस्तान का अर्थ होता है विशेष रूप से डरे हुए, विशेष रूप से डरे हुए, कि जो विशेष रूप से डरे हुए की और दूसरों के द्वारा सताए हुए की पीड्यम अनंतपरः, दूसरे द्वारा सताए हुए की रक्षा नहीं कर सकता। सदा न रक्षति, वह जीव के रूप में, जंतून पार्थिव रूपेण, वह जीव के रूप में, सकृतांतः, सबका अंत करने वाला। कौन सबका अंत करने वाला। कृतांत का अर्थ होता है यमराज, सबका अंत करने वाला यमराज है। न संशय, इसमें संदेह नहीं है। अब काकः, कौआ कहता है आम सत्यम कथ्यति, कि तुमने सच कहा। वस्तुतः वनराजः भवितुम, कि जो वनराज की जंगल का राजा बनने के लिए तो अहम एव योग्यः, कि मैं ही योग्य हूँ। पिकः, कोयल कहती है उपहसन, हंसती हुई, कथम त्वम योग्यः, कि तुम कैसे योग्य हो। वनराजः भवितुम, वनराज, योग्य वनराज हो सकते हो। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना, कि यहाँ जहाँ काव काव की सूखी रूखी ध्वनि आवाजों से वातावरण को वातावरणम आकुल करोषि, कि वातावरण को व्याकुल कर देते हो। न रूपम, न ध्वनि रस्ती, न तो रूप है और न ही सुंदरता। पिकः कहती है कि कृष्णवर्णम मेद्य भक्षकम त्वाम कथम वनराजः मन्यामहे वयम, कि काले रंग वाले, मेद्य पवित्र अपवित्र सब कुछ खाने वाले तुमको हम लोग कैसे जंगल का राजा मान ले। कथम वनराजः मन्यामहे वयम। काकः, अब कौआ कहते हैं अरे अरे किम जल्पसी, अरे अरे क्या बोल रही हो। यदि अहम कृष्ण वर्णः, यदि मैं काले रंग का हूँ। त्वम किम गौरांगः, तो तुम क्या गोरे रंग वाली हो। अपि च विस्मृते, क्या तुम भूल गई हो। किम यत मम सत्य प्रियता तु जनानाम कृते, कि मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूपः, उदाहरण के स्वरूप है। अनृतम वदसी चेत काकः दशेत, कि अगर झूठ बोलोगे तो काकः दशेत, कौआ काटेगा। इति प्रकारेण, इस प्रकार से, अस्माकं परिश्रह, हमारा परिश्रम, ऐक्यम च, और एकता, विश्व प्रतीतम, संसार में प्रसिद्ध है। अपि च काक चेष्टः, तथा कौए के समान चेष्टा रखने वाले विद्यार्थी को ही आदर्श छात्रः मन्यते, आदर्श छात्र मानते हैं। पिकः, कोयल कहती है अलम अलम अतिविक्तथेन, कि रुको रुको, डींगे मारने से रुको। अतिविक्तथेन का अर्थ होता है डींगे मारना, डींगे मारना। अतिविक्ततेन का अर्थ है डींगे मारना। किम विस्मृति यत, क्या तुम भूल गए। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काके हो, कि कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, और उन दोनों में क्या भेद है। वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, कि वसंत के समय में, वसंत ऋतु में कौआ कौआ होता है और कोयल जो है वो अपनी आवाज़ से ही दोनों पहचाने जाते हैं। दोनों काले रंग के होते हुए भी फिर भी कौआ कौआ ही होता है और कोयल जो है वो कोयल।
अब काकः कहते हैं रे परभृत कि हे कोयल, अहम यदि त्वम संतति न पालयामि, कि यदि मैं तुम्हारी संतान का पालन न करूं तर्हि कुत्र यूपिकः, तो कोयल कहाँ रहेगी। अतः अहम, इसलिए मैं करुणावान कौआ ही पक्षी सम्राटः, कि पक्षियों का सम्राट हूँ। गजः समीपतः एव आगच्छन्, अब नजदीक से ही आते हुए हाथी, अरे सर्वं संभाषणं श्रवणु एव अहम अत्र आगच्छम, कि सबकी बातें सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकायः, मैं विशालकाय हूँ, बलशाली हूँ, शक्तिशाली हूँ, पराक्रमी च और पराक्रमी हूँ। सिंह वा स्यात्, सिंह हो या अन्य कोई भी हो, अन्य को अपि वन्य पशून्, जंगली जानवर को, तू तुदंतम पीड़ित करने वाले जंतुम अहम, जंतु को मैं स्वशुंडेन पोथित्वा अपनी सूंड से पटक पटक कर मारिष्यामि, मार डालूंगा। किम अन्यः कोऽपि अस्ति एतादृशः पराक्रमी, क्या कोई अन्य भी कोई ऐसा पराक्रमी है। अतः अहम एव योग्यः वनराज पदाय, अतः मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। वानर कहता है अरे अरे एवं वा, ऐसा है, ऐसा ही। शीघ्रम एव गजस्या अपि, शीघ्र ही हाथी की पूंछम विधूय, विधूय का अर्थ होता है खींचकर, वृक्षों ऊपरी आरोहती, और वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे इसको, चैप्टर को। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।